हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके थे। याद रखा, क्वेश्चन 4 दे रखा है, क्या दे रखा है? द व्हील ऑफ कार ऑफ डायमीटर कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब व्हील ऑफ कार का डायमीटर कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। सपोज करो हमारे पास ये व्हील है, व्हील का जो शेप होगा क्या होगा? सर्कुलर शेप होगा। ठीक है, मतलब सर्कल होगा। डायमीटर कितना दे रखा हमारा? 80 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? तो ये दे रखा है, हाउ मेनी कंप्लीट द रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। मतलब हमें बताना है जो ये व्हील है 10 मिनट में कितना राउंड मूव करेगा। और भी क्या दे रखा है हमारे पास? व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जो कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा रोड है, ठीक है, इस पर कार मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि पहले वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जैसे मतलब मान लो यहाँ पर ये हो गया, ये डिस्टेंस मूव करेगा। सपोज करो ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर कार आ गई, इसका व्हील आ गया, तो ये वन राउंड कंप्लीट कर चुकी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक वन रिवॉल्यूशन कवर हो रहा है, वन रिवॉल्यूशन। क्लियर है? तो वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन, देखो डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन कितना कर रहा है? मतलब कितना राउंड मूव करेगा? मतलब 2 पाई आर, मतलब सर्कमफेरेंस के इक्वल मूव करेगा, 2 पाई आर मूव करेगा। इतनी बार मतलब डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। स्टूडेंट क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें नहीं पता है कितने रिवॉल्यूशन मूव करेगा। तो हमने मान लिया कि इस रोड पर वो n रिवॉल्यूशन मूव करता है। जैसे मतलब यहाँ पर वन रिवॉल्यूशन तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, लेट हमने एज्यूम कर लिया इस रोड पर वो n रिवॉल्यूशन मूव करेगा, n रिवॉल्यूशन। ठीक है, लेट इन 10 मिनट कार, इन 10 मिनट कार मूव इन वन n रिवॉल्यूशन। लेट इन 10 मिनट, 10 मिनट मिनट्स कार मूव्स n रिवॉल्यूशन, या टेक्स कार टेक्स n रिवॉल्यूशन। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि जो कार है n रिवॉल्यूशन मूव कर रहा है। तो हम अभी ये पता करेंगे, देखो वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम अब क्या काम करेंगे कि n रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर इन n रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? n रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? n इंटू 2 पाई आर। वन में कितना था? 2 पाई आर था, 1 इंटू 2 पाई आर, बट n में कितना हो जाएगा? n इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि मतलब n रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमारा आ गया, इसको हम कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है। स्टूडेंट क्लियर है? अब हमारे पास देखो देखो ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब क्या काम करेंगे? स्पीड ऑफ कार कितना दे रखा है हमारे पास? 66 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। स्पीड ऑफ कार कितना है? स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितना दे रखा है? 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? स्पीड ऑफ कार इतना हो गया। तो अब क्या काम करेंगे, मतलब एक घंटे में, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर इन। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कवर इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। 1 आवर कितना है? 66 किलोमीटर। क्लियर है? 66 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट।
तो 66 किलोमीटर को हम 66 इंटू मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको 1000 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, 1000 हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, ये कितना है 66 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, 1 मिनट में इतना आ गया। और हमें ये बताना है, मिनट तो हो गया, सेंटीमीटर, बट यहाँ पर जो डायमेंशन है, जो डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, मतलब रेडियस जो आएगा व्हील का वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। देखो जो हमारा डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, और ये हमारे पास जो आया है ये जो है मीटर में है, ये भी मीटर में है अभी। तो एक काम करते हैं, इसको मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ध्यान देना, तो ये आ जाएगा आपका 66 इंटू 1000 इंटू 100। क्लियर है, डिवाइड बाई 60। अब देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस वन, इसको इससे डिवाइड किया 11, ये आ जाएगा दिस वन। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट कितना आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, 11000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। क्लियर है, बट वो किसकी बात कर रहा है, 10 मिनट में बात कर रहा है। ये तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, देन डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, इन 10 मिनट कितना हो जाएगा, इंटू 10। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस वन आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पर देखो, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड, टोटल ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर इन, और ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड 2 से हम इक्वेट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है, तो ये आ जाएगा n इंटू 2 पाई r इक्वल टू 11। ठीक है, इतनी बार 11 लाख हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा n। अब देखो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, या एक काम करते हैं, n इक्वल टू जो होगा, n इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई r, n इक्वल टू ये आ जाएगा 11 टू 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो आर हमारे पास क्या है, 40 है, यहाँ से आर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन अब बचा है, तो अब इसको कर लेते हैं स्टूडेंट। n 11 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 20, देखो 2 इंटू 22 इंटू 40, तो ये आ जाएगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका तुम्हारा वन टाइम में, ये आ जाएगा तुम्हारा n इक्वल टू, ये 2 बचेगा, देखो ये 2 बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7 इंटू दिस वन डिवाइड बाई 80। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 1 मिनट, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट n इक्वल टू जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा 11 लाख इंटू 7, और ये डिनोमिनेटर में जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा 80 इंटू 22, एक जीरो से एक जीरो गया, तो फाइनली n इक्वल टू जो आएगा, ये आ जाएगा 77 डिवाइड बाई 176। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा फाइनली जो आएगा, दिस वन डिवाइडेड बाई n इक्वल टू जो आएगा 4375 रिवोल्यूशन। क्लियर है,
तो कार जो इतने रिवोल्यूशन मूव करेगी इन 10 मिनट, देयरफॉर ईच व्हील्स ऑफ द कार विल मेक, देयरफॉर लास्ट में हम लिख सकेंगे देयरफॉर, ये दे रखा हमारे पास, देयरफॉर ईच व्हील ऑफ द कार, देयरफॉर ईच व्हील ऑफ द कार लिख देंगे, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, देयरफॉर ईच व्हील, ये क्या दे रखा है, each wheel which each wheel of the car, each wheel of the car will make 4375 revolution, 4375 revolution। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो each wheel of the car will make 4375 revolution, क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है स्टूडेंट, क्लियर है? यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आपको पूरा फाइनल करना है। तो कैलकुलेशन पर ध्यान रहे स्टूडेंट, कैसे कैलकुलेशन करना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इतनी बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ये MCQ क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर बोल रखा है टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर, बोला जस्टिफाई योर आंसर इफ द पेरीमीटर ये दे रखा, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब अगर मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, सपोज करो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है? तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस के बारे में बात कर रहा है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई r होगा, या सरकमफेरेंस बोले या पेरीमीटर बोले। इसका रेडियस कितना है? r है, तो इस पेरीमीटर हो गया। एंड एरिया कितना हो जाएगा इसका? एरिया इक्वल टू कितना होगा? पाई r स्क्वायर। मतलब पेरीमीटर का मतलब ये सरकमफेरेंस के बारे में बात कर रहा है, दिस वन लेंथ, तो ये हमारे पास ये हो गया। एंड एरिया के मतलब का क्या बात कर रहा है? अगर मान लो इसको पेंट करना होगा तो कितना पेंट रिक्वायर्ड होगा, ये एरिया हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये बोल रखा है न्यूमेरिकली इक्वल दे रखा है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब ये दोनों की वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है। देन कंडीशन बता रहा, कंडीशन क्या हो सकती है? तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर और एरिया इक्वल कर देते हैं दोनों को, दिस वन इक्वल टू दिस वन, मतलब 2 पाई r इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ये क्या हो गया? पाई से पाई कैंसल, एक r से r कैंसल, तो 2 की इक्वल टू क्या? r इक्वल टू कितना बचा? 2 बचा। मतलब रेडियस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। मतलब यहाँ पर अगर पेरीमीटर और एरिया आपस में इक्वल करना चाहते हैं तो ये देखो पेरीमीटर भी उतना ही आएगा जितना एरिया आएगा। करके देख लेते हैं, 2 पाई और रेड आर कितना हमारे पास? 2 है, तो ये कितना हो गया? 4 पाई आ गया। अब यहाँ पर भी एरिया में भी पुट करके देख सकते हैं, पाई 2 का स्क्वायर मतलब पाई 4 आ जाएगा, मतलब 4 पाई आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है, जब रेडियस अगर 2 है, इन द केस ऑफ रेडियस 2, देन पेरीमीटर और एरिया दोनों आपस में इक्वल आएंगे। देखो यहाँ पर हमने फाइनली प्रूफ पुट करके ही देख लिया, रेडियस अगर 2 होता है, यहाँ पर रेडियस अगर 2 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट? ए ऑप्शन करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है? और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो क्या रखा? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सर्कुलर फील्ड, मतलब एक सर्कुलर फील्ड है, सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, इतनी बात। और देखो यहाँ पर सर्कुलर फील्ड है और इसका रेट कितना लग रहा है? फेंसिंग के लिए रेट कितना लगा? 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। और टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है हमारे पास? 5280 रुपीज लग रहा है, ठीक है? द फील्ड टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ दिस वन 0.50 पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, मतलब हमें रेडियस नहीं पता है, तो मेन पर्पज है सबसे पहले क्या करना है? हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इस जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इसकी हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो क्या होगा? रेट इनटू सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? टोटल तो रेट कितना लग रहा है हमारे पास? 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। तो रेट कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है? 24 इंटू सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई r,
अगर मान लो रेडियस आर है तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है हमारे पास 5280 रुपीज लग रहा है। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करके 5280, अब ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 पाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5280 और ये आ जाएगा 24 इंटू 2 इंटू 22/7। आर इक्वल टू जो हो जाएगा हमारे पास 5280 24 इंटू ये आ जाएगा आपका 44, ठीक है, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके बता देते हैं स्टूडेंट कितना आएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फाइनली जो आर आएगा, आर आपका आ जाएगा 35 नियर अबाउट आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बार आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं स्टूडेंट, मतलब कैलकुलेट करके यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोल रखा है एरिया, द फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बोल रखा है। अगर हमारे पूरे एरिया में प्लगिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लग कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ देखो 1 मीटर पर मीटर के हिसाब से कितना लगा 0.50 पैसा लग रहा है। तो पहले टोटल हमें एरिया दिखाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द फील्ड कितना है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड कितना होगा, एरिया एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई पाई हमारे पास क्या 22/7, और रेडियस हमने कितना निकाला है 35 निकाला है। अभी देखो स्टूडेंट, ये देखो हमने रेडियस कितना निकाला है 35 निकाल रखा है। क्लियर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 35 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 22/7 इंटू 35 इंटू 35, ये क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर 0 110 इंटू 35 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ जो फील्ड आ जाएगा ये आपका आ जाएगा। और लेकिन इस यहाँ पे ये देखना है, ये तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये कितना लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर कितना लग रहा है, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये एरिया ऑफ फील्ड जो आएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, ये इतने आ रहा मीटर स्क्वायर लग रहा। बट यहाँ पर हमें देखो इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड जो आएगा स्टूडेंट, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारे पास पूरा एरिया आ गया, लेकिन बात है यहाँ पर मीटर के स्क्वायर से, पर मीटर के स्क्वायर से कितना कॉस्ट लग रहा, कॉस्ट कितना लग रहा 0.550 रुपीज लग रहा, 0.50 रुपीज लग रहा। तो अब यहाँ पर देखो द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फील्ड, तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ऑफ क्या दे रखा, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 1 मीटर स्क्वायर फील्ड ऑफ द फील्ड कितना हो जाएगा आपका, रुपीज कितना लग रहा है 0.50 लग रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड कितना लग गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग सर्कुलर फील्ड, ठीक है, प्लगिंग द सर्कुलर फील्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 × 50 × 3850। ये फाइनली जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये जस्ट 50 का मतलब क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कैसे, देखो 0.50 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 550 डिवाइड बाई 100 मतलब 1/2, इसका 1/2 कर दें तो 1/2 इंटू 3850, ये आ जाएगा आपका रुपी 1920 इतना रुपीज लगेगा। क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास जो लास्ट में आंसर आएगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द सर्कुलर फील्ड इज, तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द सर्कुलर फील्ड इज
₹1925 रुपीज। क्लियर है? इतनी बात समझ में, 1925 रुपीज लगेगा टोटल प्लगिंग करने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आपको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है स्टूडेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये करना है, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, फिर लास्ट में आपको ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है स्टूडेंट। ठीक है, ये लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है। क्लियर? नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो और भी बेहतर होगा स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दे रखा फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब टू एंड मोर सर्कल हैविंग वन सेंटर इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये कितना दे रखा है, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो ये शेडेड रीजन का जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ देयर रेडियाई। मतलब इन दोनों के बीच का रेडियस का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है हमारे पास, वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो मतलब अगर मान लो हमारे पास मान लो एक रेडियस हमारे पास, देखो यहाँ पर ध्यान देना, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है। R1 माइनस R2, इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। यही तो बोल रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये हमारे पास R1 एंड R2 के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस R2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका इसको ये ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मान लो एक रेडियस हमारे पास R है, ध्यान देना, एक रेडियस अगर हमारे पास R है तो दूसरा कितना हो जाएगा, R+7 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अगर मान लो हमारे पास जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल, उसका रेडियस मान लो हमारे पास R है, तो बिगर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, बिगर सर्कल कितना हो जाएगा, 7 प्लस R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे भी एज्यूम किया, देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक का रेडियस हमने R लिया तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 7 प्लस R हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में? अब देखो दोनों के का एरिया कितना दे रखा है, मान लो हमारे पास, तो हमने देखो यहाँ पर R1 इसको मान लिया, इसको R2 मान लिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अगर मान लो इसका एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, बड़ा सर्कल माने छोटा सर्कल। तो यहाँ पर देखो शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या दे रखा है, शेडेड रीजन, रीजन क्या होगा, पाई, देखो बड़ा बड़ा सर्कल क्या है, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, और ये शेडेड रीजन का एरिया दे रखा है 286 दे रखा है, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है? सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। पाई हमने बाहर निकाला, क्या हो गया, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? तो हमारे पास 286 ये दे रखा पाई, और देखो R2 हमारे पास कितना है, 7 प्लस R का स्क्वायर, और ये कितना है, R का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आए? तो 286, और ये पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी का यूज कर देंगे हम, 7 प्लस R का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी 49 प्लस 14 R प्लस R का स्क्वायर माइनस R, आइडेंटिटी का यूज कर लिया, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो R स्क्वायर प्लस है माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 286 इक्वल टू 22/7, और ये आ जाएगा 49 प्लस 14R हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 7 बाहर निकाल सकते हैं, 286 22/7, और यहाँ से 7 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7, और ये 2R बच जाएगा। क्लियर है? तो 7 से 7 गया तो 287 इक्वल टू 22, और ये 7 प्लस 2R हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 286 है यहाँ पर, तो ये ध्यान रहे 286 डिवाइड बाई 22 इक्वल टू 7 प्लस 2R। ठीक है? अब इसको काटो, तो ये कटेगा तुम्हारा 11 से कटेगा, 2 टाइम में कटेगा, और ये कितना टाइम में कटेगा, 2, और ये आ जाएगा आपका 6, ये 6 हो जाएगा। फिर ये कितना है, 26/2, 7 प्लस 2 आ रहा है, और फिर काटो इसको, 13 हो जाएगा। तो 13 इक्वल टू, ध्यान देना, 13 इक्वल टू कितना, 7 प्लस 2 आ जाएगा। तो 13 माइनस 7 इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा 2R, मतलब ये आपका 6 आ जाएगा, ये सॉरी, ये आपका 13 माइनस
ठीक है, ये आपका आ गया 1 मिनट, ये आ गया आपका 2 1 मिनट। तो देखो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा 2r, तो r इक्वल टू कितना हो गया 6/2, तो फाइनली हमारे पास 3 आ गया। तो हमारे पास जो r आ गया आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे देखो r1 हमने क्या माना था, r1 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, एंड r2 हमने क्या माना था 7 प्लस r कितना 3 एक 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला था सम ऑफ देयर रेडियाई, तो एक रेडियस हमारे पास रेडिया निकाल r1 प्लस r2 मतलब 3 प्लस 10 मतलब कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। सम ऑफ द रेडिया कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। क्लियर है, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना रहने, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।